हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बनाएंगे बिना भिगोए साबूदाना सामा के चावल से साबूदाना वड़ी। उससे पहले आप सबका सोनाली घरकुल किचन में स्वागत है। तो चलिए साबूदाना वड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कप जितना साबूदाना, आधा कप जितना सामा के चावल। साबूदाना और सामा के चावल को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमें सामा के चावल और साबूदाना को भून लेना है। अब सामा के चावल साबूदाना अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब लेना है 1 कप जितना मूंगफली। मूंगफली को भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक मूंगफली का कच्चापन निकल न जाए तब तक हमें अच्छी तरह से भून लेना है। अब मूंगफली बहुत ही बढ़िया तरीके से भून चुकी है। अब एक मिक्सी के जार में हमें सामा के चावल साबूदाना को डाल देना है और बिल्कुल बारीक से पीस लेना है। इसी तरह हमने सामा के चावल और साबूदाना को पीस लिया है। अब मूंगफली को भी मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल दानेदार पीस लेना है। इसी तरह मूंगफली को भी हमने पीस लिया है। अब एक बाउल में हमने 3 से 4 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को भी हम अच्छी तरह से मैश कर देंगे। ध्यान रहे कि आलू में बड़ी गुठलियां ना रहे। आलू बहुत ही बढ़िया तरीके से अब मैश हो चुका है। अब हमें डालना है पिसे हुए सामा के चावल और साबूदाना पाउडर। अब हम डालेंगे पिसे हुए मूंगफली। अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पर मैं सेंधा नमक यूज कर रही हूँ। पिसी हुई हरी मिर्च। अब पिसी हुई थोड़ा लाल मिर्च। जितना तीखा आप खाते हो उतना ही ऐड करना है। कटी हुई बारीक हरी धनिया। अगर व्रत में आप धनिया नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो। अब आलू और आटे को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बिल्कुल डो की फॉर्म में हमें ये तैयार करना है। अब ये आलू का बैटर हमारा बिल्कुल डो की फॉर्म में तैयार हो चुका है। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रख देते हैं। तब तक के लिए एक बटर पेपर लेते हैं और उसमें ब्रश की सहायता से हमें घी या ऑयल लगाकर स्प्रेड कर देना है। आप चाहे तो हाथ से छोटी छोटी लोइयां तोड़ के कोई भी शेप में बढ़िया बना सकते हो। मैं यहाँ आलू का डो बटर पेपर पे स्क्वायर शेप में फैला रही हूँ। अब पूरा आलू का डो हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब चाकू की सहायता से हमने लंबी शेप में कटिंग करना है। स्क्वायर शेप में मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। आप आपके मन पसंद के शेप में कट कर सकते हो। अब हमारी ये साबूदाना वड़ी बनकर तैयार है। अब एक एक पीस उठाकर हमें गरम तेल में छोड़ देना है। अब दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक हमें अच्छी तरह से फ्राई करनी है। आप ये डिश कहाँ से देख रहे हो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। इसी तरह हमने साबूदाना वड़ी को फ्राई कर लेना है। अब हमारी साबूदाना वड़ी बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो एक सर्विंग डिश में हमने लगा दी है। तो आपको ये साबूदाना वड़ी कैसे लगी हमें ज़रूर बताना। अगर आपको ये डिश पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।